नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स में एक ऐसी इंपॉर्टेंट फार्मूले को लेकर के, और हम इस फार्मूले के माध्यम से लगभग 2 से 3 मिनट में आपको प्रश्न को जरूर हल करना सिखा देंगे। और जैसा कि एग्जाम को लेकर के बात किया जाए तो एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न होते हैं हर वर्ष पूछा जाता है, और वो भी 4 से 6 नंबर लेकर के। या तो 4 नंबर का पूछा जाएगा और या तो ये जो है प्रश्न आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न आएगा, नहीं, इसी पर आधारित और भी जो प्रश्न आएंगे, यदि आप इस प्रश्न को करने का मेथड यदि समझ जाते हैं तो क्लियर है कि इस प्रकार से अगर जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। और वो टॉपिक जो है मैं आपको बहुलक बताने वाला हूं। और जैसा कि कक्षा 9वीं क्लास में आप लोगों ने बहुलक को लेकर पढ़ा था और वहां पर आपने देखा भी था और समझा भी था, बहुलक का अर्थ होता है, बहु मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा, और लक का अर्थ होता है आना। जो संख्या जो भी हमें प्राप्तांक दिया जाता था या जो भी हमें बंटन दी जाती थी, उस बंटन में जो नंबर सबसे ज्यादा, जो मैक्सिमम बार लगभग उसको जो मैक्सिमम बार नंबर मिले वही आपका बहुलक होता है। बट कक्षा 10 में जो हम बहुलक ही पढ़ने वाले, बट अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपके वर्ग अंतराल में मान लीजिए जो आपको प्राप्तांक दिए जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से वर्ग अंतराल में दिए जाए तो हम किस प्रकार प्रश्नों को कर पाएंगे। आइए बहुत ही आज साधारणता पूर्वक से मैं बताने चल रहा हूं आपको। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं ना तो बहुलक करना आपको जरूर सीख जाएंगे और जल्दी कभी आप भूल नहीं पाएंगे मित्र। लेकिन एक चीज और है कि जो भी बताया जाएगा उनको आप रिवीजन लगातार करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि 16 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, तो आप लगातार रिवीजन बनाकर रखिएगा। तो आइए प्रश्नों को लेकर समझते देखिएगा। हमें कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे, हमें जो प्राप्तांक दिया जाएगा, जैसा लिखा जा रहा वेतन जो है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न मान लीजिए कोई मजदूर है, उनके जो वेतन है वो आपको 1000 रुपयों में दिखा जा रहा है। इसके बाद इस प्रकार से कुछ आपके वर्ग अंतराल है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि माध्य अभी मैंने आपको पढ़ाया, और उसमें कहा जो वर्ग अंतराल दिए जाते हैं उनमें जो पहला नंबर होता है इस निम्न सीमा कहा जाता और इसे उच्च सीमा कहा जाता, और बीच वाले डैश को से पढ़ते हैं, अर्थात 5 से 10 पढ़ेंगे। 5 से 10 तक जो व्यक्तियों की संख्या वो आपको 49 मिल रही है, और 10 से 15 तक जो देखा जाए व्यक्तियों की संख्या 133 अर्थात 133 मिल रहा है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हमें यह समझना है कि अगर मैं प्रश्न में बहुलक करना चाहूं या बहुलक ज्ञात करना चाहूं तो बहुलक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको फ्रीक्वेंसी मिले, जो भी आपको बारंबारता में, देखिए ये व्यक्तियों की संख्या आपका बारंबारता है, ये मैं पहले से करके बैठा जो कि कैलकुलस करने में या गुणन करने में थोड़ा सा आसान विधि से, इसलिए मैं पहले से गुणा करके रखा हूं। ये प्रश्न में आपको दिया नहीं जाएगा, CF अर्थात संचयी बारंबारता जो होती है वो प्रश्न में दिया नहीं जाता है, आपको ज्ञात करना पड़ता है, और किस प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, सुनिएगा। अब यहां यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें जो व्यक्तियों की संख्या दी जा रही है, जो हमें व्यक्तियों की संख्या दी जा रही है उसमें आप देखिए कि जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही हो, देखिएगा यहां पर संचयी बारंबारता को मैं रफ करता हूं, चूंकि इसकी आवश्यकताएं हमें यहां पर नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं बहुलक ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है ना। हम अगर इसी प्रश्न को माध्यिक निकालते, माध्यिका अगर निकालते तो उसमें CF की आवश्यकताएं पड़ सकती थी। तो इसमें क्या संचयी बारंबारता की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल फ्रीक्वेंसी को देखना है, केवल हमको बारंबारता को देखना है। तो जैसा कि देख पा रहे आप इसमें व्यक्तियों की संख्या देखिए सबसे मैक्सिमम या कल सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप समझ पा रहे होंगे 133 है। क्या है? 133। और जो 133 होता है वही आपकी F1 की वैल्यू होती है, जैसा कि सूत्र जो होता है L प्लस, इस प्रकार ब्रैकेट में क्या होता है F1 माइनस F0 और ब्रैकेट में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H करके होता है। अब यहां पर मैंने देखा कि कई बच्चों ने ऐसा हमको संकेत दिया है, और या फिर कह लीजिए कि ऑफलाइन के माध्यम से इस प्रश्न को पूछा है कि सर यहां पर F1 F2 जो होते हैं, इस जो भी हमें प्रश्न दिया जाता है उसमें से मान ज्ञात करना सबसे बड़ी कठिन चीज होती है कि इसमें कौन सा F1 का मान होगा, कौन सा F0 होगा, कौन सी F2 का मान। तो मित्र बहुत ही आसान विधि से बताने वाले, ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि मैंने कहा जो आपको इस व्यक्तियों की संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या मिले उसे आप फर्स्ट मानिएगा। फर्स्ट का अर्थ हुआ कि आप उसे F1 मान लेंगे, क्या मानेंगे? F1 माना जाएगा। फिर से समझिए एक बार पुनः, क्या
कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी संख्या मिले उसे आप F1 मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये F1 है, F1 नहीं पढ़ेंगे, केवल 1 पढ़ते हैं। अगर ये 1 है तो इसके ऊपर की बात करें तो 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ये 0 होगा और इसके बाद क्या आएगा, 2 मिलेगा। अब यहां पर 0 का अर्थ होने का अर्थ होगा, यहां पर देखिए F1 है, यहां 1 है, अगर यहां 0 होगा, अगर यहां F है तो यहां भी F होगा। तो इसे मैं F0 कह सकता हूं। F0 की वैल्यू क्या है, देखिए मिल गया आपको 49। इसके बाद देखिए 0 1 1 के बाद क्या आता, 2 आता, तो 2 कर लेंगे, यहां भी F, यहां भी F, तो यहां भी तो F होगा। तो ये आपका F2 मिला। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका F2 मिल चुका है। अब किस बात की समस्या है मित्र, आप देख सकते हैं कि F1 F0 और F2 तो मिल चुका है। इसी को लेकर ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है ना, अब वो दूर हो चुका है। F1 F0 F2 तो मिल चुका है। इसके बाद करना क्या होगा, F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल हो, ये देखिएगा 10 से 15 करके है। F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल हो उसमें जो लोअर लिमिट होती है अर्थात निम्न सीमा, वो यल की वैल्यू होती है। जैसा कि हमारे प्रश्न में यल की जो वैल्यू है वो आपको 10 मिल चुका है। इसके बाद इनके बीच का अंतर जो है, इनके बीच का अंतर देख सकते, 10 अगर 15 लिखा जा रहा तो 5 का अंतर है ना मित्र। तो एच की जो वैल्यू है वो आपको 5 मिल चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा F1 की जो वैल्यू है वो आपको 133 और F देखा जाए यहां पर F0 की जो वैल्यू है वो आपको मिल चुका है 49 और F2 की बात करें तो आपको 63 मिल चुका है। अब आप समझ सकते सभी मान यदि हमें प्राप्त हैं तो क्लियर है कि फार्मूले में रखकर हल करना तो सबसे इजीली बात है भाई। चलिए यहां से अगर बहुलक की बात करें तो यल और यल की जो वैल्यू है वो 10 दी जा रही है। ब्रैकेट यहां प्लस करें, ब्रैकेट इस प्रकार से ओपन कर दें बड़े वाले ब्रैकेट को, F1 माइनस F0। तो F1 की वैल्यू देखिएगा यहां से मैं जो कि 133 ज्ञात कर चुका हूं। माइनस से देखिए फार्मूले में माइनस कर लीजिए F0 और F0 की वैल्यू क्या है 49 दिए जा रहे हैं और बटे कर लीजिए इस प्रकार से 2 करिए और F1 की वैल्यू देखिएगा 133 दिया जा रहा माइनस F0 और F0 की वैल्यू जो है वो आपको 49 अर्थात 49 और इसके बाद F2 है और F2 का वैल्यू क्या है 63 है। ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। शायद आप सबको यहां नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां बताने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां L करके है, तो L की जो वैल्यू है जैसा कि मैंने कहा 10 दिया जा रहा, तो 10 लिखेंगे, प्लस कर लीजिए बड़े ब्रैकेट में यहाँ F1 और F1 की वैल्यू 133 माइनस कर लीजिए F0 जो कि 49 है, यहाँ पर देख सकते हो 49 और बटे में करेंगे 2 और F1 की वैल्यू जैसा कि देख पा रहे अंश में वही से लिखा हुआ और माइनस F0 की वैल्यू लिखी जा रही 49 और माइनस F2 जो है F2 का वैल्यू जो कि 63 में यहाँ पर ज्ञात कर चुका हूं पहले से, इंटू एच हुआ और एच की वैल्यू देखिएगा क्या मिल चुका है, तो एच का मान आपको मिला है कितना 5 मिला है। तो क्या मैं यहाँ 5 लिख सकता हूं क्या, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखने के बाद आप तो अब इसके बाद तो सिंपल सी बात है, गुणा भाग करना तो बड़ी आसान प्रक्रिया कर पाएंगे। 133 को 49 से घटाइए और इनको इनके साथ गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए और 5 का मल्टीपल करेंगे और 10 जोड़ देंगे तो लगभग आपको आंसर जरूर मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। ये क्लियर है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्रश्न तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस पर आधारित जो भी हमें बहुलक के प्रश्न दिए जाएंगे अगर आप इस मेथड से करेंगे तो सिंपल से सिंपल या हार्ड से हार्ड कह लीजिए प्रश्नों को बड़े आसानी पूर्वक से आप कर पाएंगे। तो ठीक है ना मित्र, आज के लिए इतना ही और इसके बाद अगर किसी प्रकार की टॉपिक में समस्या हो बोर्ड की तैयारी के लिए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा और आपकी समस्याओं का समाधान हमारे माध्यम से जरूर किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।